कर्ण के कवच और कुंडल जिसे मिल गया वो बन जाएगा शक्तिमान। लेकिन इतना नहीं है। आसान महाभारत में कर्ण का कवच और कुंडल उनके लिए वरदान थे। कहा जाता है कि इन दोनों के साथ कभी उन्हें कोई हरा नहीं सकता था और ना कोई मार सकता था। लेकिन छल कपट से उनके कवच और कुंडल छीन लिए गए और कहते हैं वो आज इस जगह पर दबे हुए हैं। उन्हें वहां से निकलना किसी भी इंसान के लिए संभव है। आज तक जिसने भी उन्हें वहां से निकलने की कोशिश करी है उस इंसान का कोई आता पता नहीं चला। जब कभी भी महाभारत का जिक्र होता है तो दानवीर कर्ण का नाम जरूर सामने आता है। कर्ण महाभारत काल के प्रमुख पात्रों में से एक हैं, जिनके दान के किस्से आज भी लोगों की जुबान पर चढ़े हुए हैं। बता दें, कर्ण माता कुंती और सूर्य के अंश से जन्मे थे। इनका जन्म एक खास कवच और कुंडल के साथ हुआ था, जिसे पहनकर उन्हें दुनिया की कोई भी ताकत परास्त नहीं कर सकती थी। लेकिन क्या आपको मालूम है आज वो कुंडल और कवच कहाँ रखे हैं? कहते हैं अगर किसी को वो मिल जाए तो इंसान सर्वशक्तिमान बन सकता है। चलिए इस लेख में बताते हैं। कहानी की अगर बात करें तो कुंती की शादी पांडु के साथ हुई थी, लेकिन कर्ण का जन्म कुंती के विवाह से पहले ही हो गया था। कर्ण की खासियत थी कि वो कभी भी किसी को भी दान देने से पीछे नहीं हटते थे और महाभारत के युद्ध में उनकी इसी आदत की वजह से मृत्यु हुई। ऐसा कहा जाता है जो कवच और कुंडल उनके पास था उसके साथ दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें परास्त नहीं कर सकती थी। लेकिन बेटे अर्जुन का साथ देने के लिए पिता देवराज इंद्र छल से उनका कवच और कुंडल छीन ले गए। इंद्र ने योजना बनाई कि जब कर्ण सूर्य देव की आराधना कर रहे होंगे तब वे भिक्षुक का वेश बनाकर उनसे उनका कवच और कुंडल मांग लेंगे। सूर्यदेव ने इस योजना के बारे में कर्ण को बताया, लेकिन फिर भी कर्ण अपने वचनों से पीछे नहीं हटे। बता दें, कर्ण ने खुशी खुशी अपनी ये दोनों चीजें इंद्र को सौंप दी और फिर कृष्ण के इशारे पर अर्जुन ने कर्ण का वध कर दिया और कवच कुंडल ना होने के कारण कर्ण की मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि कर्ण के कवच और कुंडल के साथ देवराज इंद्र को स्वर्ग में जाने नहीं दिया गया, क्योंकि उन्होंने इन दोनों चीजों को झूठ से प्राप्त किया था। ऐसे में उन्होंने इसे किसी समुद्र के किनारे छिपा दिया। इसके बाद चंद्रदेव ने ये देख लिया और कवच व कुंडल उठाकर भागने लगे। ये देख समुद्र देव ने उन्हें रोक लिया और तब से समुद्र और सूर्य देव इस कवच और कुंडल की रक्षा कर रहे हैं। कहा जाता है कि इस कवच और कुंडल को पुरी के पास कोणार्क में छिपाया गया है और कोई भी यहां तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि अगर किसी ने इस कवच और कुंडल को हासिल कर लिया तो वो इसका गलत फायदा उठा सकता है। बता दें, कोणार्क एक ऐसी जगह है जहां आपको कई प्राचीन मंदिर मिल जाएंगे जिनकी अपनी एक अलग ही कहानी है। यहां आप गाड़ी, ट्रेन और फ्लाइट किसी भी परिवहन से पहुंच सकते हैं।